और बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां नसीरपुर थाना क्षेत्र में एक अप्रचलित पिकअप ने जो है 4 युवकों को रौंद दिया। आपको बता दें कि ये युवक बाइक पर सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पुलिस ने घायलों को जो है अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती किया है और पूरी घटना की पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने कहा था इसका सुबह ऑपरेशन हुआ इसका, तो अब गोद में क्यों लेके जा रहे, कोई वाहन नहीं मिला? वाहन लेकर आए हैं अब हम, इसलिए लेके जा रहे सरकारी कोई हैं। वाहन नहीं मिला? सरकारी कोई वाहन नहीं मिला। क्या कहा नहीं तो उनसे? कहा तो था, कहा नहीं, कहीं नहीं है उनसे। कहाँ के रहने वाले हो? मुझे मोहल्ला बौद्धनगर। और काय से हुआ था एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से कहाँ पे? बौद्धनगर चौराहे पे। पूरी खबर पर देवाशीष शर्मा हमारे साथ फिरोजाबाद से लाइव है। देवाशीष, हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से पिकअप बताई जा रही है, अनियंत्रित पिकअप ने जो है बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें से 4 लोग जो थे उस बाइक पर, 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो है घायल है। क्या कुछ मामला है, कैसे ये घटना हुई है, पुलिस का जो एक्शन है वो किस प्रकार से देखने को मिला? देवाशीष जी अवधेश जी, पूरा मामला थाना नसीरपुर के स्याओ बटेश्वर रोड का है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक युवक की मौके पर मौत हुई है। ये बड़ा मामला था और सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। आशीष जी, जो खबर में निकलकर सामने आ रहा है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे और एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह तमाम जो ट्रैफिक नियमों को लेकर तमाम जो अभियान चलाए जाते हैं, ये उनका मुंह चढ़ाती हुई एक तस्वीर है। और फिरोजाबाद का अगर जिक्र करें तो फिरोजाबाद में आज भी जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर तमाम हादसे होते रहे अवधेश जी, लेकिन फिरोजाबाद में कल कारखाने हैं, करीब 400 से ज्यादा यूनिट्स हैं, लेकिन आज भी फिरोजाबाद में मजदूरों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के भूस और भेड़ बकरियों की तरह लेके जाया जाता है, जो कि एक हादसे को दावत दे रहे हैं। और ट्रैफिक नियमों की अगर बात करें तो खुलेआम चौराहे पर तार कर दिए जाते हैं ट्रैफिक नियमों को। तो ये उसका एक उदाहरण ही है, क्योंकि 4 लोग सवार थे और मैक्स पिकअप ने जब टक्कर मारी तो हादसा क्या हो सकता है आप भी समझ सकते हैं। और एक जो युवक है उसकी मौके पर मौत हो गई, वहीं अन्य का इलाज लगातार सरकारी ट्रामा सेंटर में जारी है। देवाशीष, हमें ये बताएं कि पिकअप चालक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई? जांच की अगर बात करें तो पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है? बिल्कुल, पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई में पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अवधेश जी यही उठता है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक नियमों को लेकर यातायात माह हम मनाते हैं, यातायात माह को लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन करता है, लेकिन उसके उलट अगर देखें तो ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, बटेश्वर क्षेत्र का मामला है, नसीरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। इसके अलावा अगर हम सदर क्षेत्र की बात करें तो वहां भी, क्योंकि कई ऐसे मौके हैं जहां पर सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं हादसों को दावत देते हुए तमाम चीजें नजर आती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ITMS सिस्टम है, नगर निगम क्षेत्र में 400 से ज्यादा यूनिट है, उसके बावजूद जब जैन मंदिर चौराहे से वो ट्रैक्टर्स निकलते हैं, जिन ट्रैक्टर्स में एक ट्रैक्टर्स ट्रॉली में कितने मजदूर हो सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 100 से 150 मजदूर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर उनको भेड़ और भूस बकरी की तरह लेके जाया जाता है। और वो कहीं ना कहीं हादसे को लगातार कई जनपदों में ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बड़े हादसे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो PRTO विभाग है और जो ट्रैफिक विभाग है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है, कर रहे हैं तो जिस प्रकार से हमने देखा है कि पुलिस लगातार चौक चौराहों पर जो CCTV कैमरे लगाती है, तो ये जो CCTV कैमरे, क्या उनमें जो आप ट्रैक्टर की बात करें कि भेड़ बकरी की तरह जो है मजदूरों को ट्रैक्टरों में लाद कर ले जाया जाता है, क्योंकि वो एक बहुमूल्य फैक्ट्री वाला क्षेत्र है, 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां वहां पर है, तो क्या CCTV फुटेज के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को या जिला प्रशासन की जो पुलिस है उसको ये सब नहीं दिखता कि भाई ट्रैक्टरों में इस प्रकार से लोग लेके जा रहे हैं और बाइक पर जिस प्रकार से एक बाइक पर 4 लोग बैठे, ये तो पहले ही गलत हो गया, उसके बाद में पिकअप ने टक्कर मार दी? बिल्कुल अवधेश जी, ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही का नतीजा है। हमने लगातार पुलिस अधिकारियों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि ITMS सिस्टम जो लगा हुआ है नगर निगम के कार्यालय के अंदर, वो चालान करता है, वो किसी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। हाल ही में एक घटना भी हुई थी, तो जब उस घटना को लेकर हमने बात की तो बोले कि कैमरा केवल इसलिए लगा हुआ है कि वो चालान करता है, वो किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं करता, किसी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा ITMS सिस्टम किस करोड़ों अरबों रुपए से जो ITMS सिस्टम हमने बनाया, वो इसलिए बनाया था कि कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना को हम होने से रोक पाए, लेकिन उस तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। बड़ी घटना हो जाती है तो पुलिस उन्हीं CCTV कैमरों के माध्यम से जो है कार्रवाई करती है, अपराधियों को, आरोपियों को ढूंढती है। तो क्या जब ये ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई
जाती है, ट्रैक्टर में लेबरों को भर के ले जाया जाता है या एक बाइक पर 4 लोग जाए जाते हैं, तो क्या पुलिस उनका वीडियो फुटेज निकाल कर ये कार्रवाई नहीं कर सकती? केवल चालान के लिए ये कैमरे लगाए गए? जी बिल्कुल अवधेश जी, अधिकारियों को तो यही कहना है, वो केवल चालान के लिए कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि फिरोजाबाद में 400 से ज्यादा यूनिट, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, और जिन कारखानों की लेबर उन ट्रैक्टर में भर के जाती है, तो वो कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति हैं, और बड़े उद्योगपतियों पर हाथ डालने की हिमाकत शायद प्रशासन नहीं कर सकता। ये बड़ा कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कार्रवाई होती है तो बड़े लोगों का फोन आता है और उनको छोड़ना पड़ता है। तो इसकी एक ये कह सकते हैं कि ये एक घोर लापरवाही है, क्योंकि लगातार मैं कई सारे विजुअल, कई सारी चीजें हम स्वदेश न्यूज़ को पहले भी दिखा चुके हैं कि जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में, जिस ट्रैक्टर ट्रॉली की क्षमता कितनी होती है सभी जानते हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से लेबर भर के जाती है उसके लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग तो सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, कृषि की जो होती है, एग्रीकल्चर की जो चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। फिर ये लेबर की बातें कहाँ से आ गई, और सरकार जो प्रशासन है, वहां का जिला प्रशासन है, ये कैसे अलाउ कर रहा है उनको? देवाशीष अवधेश जी, ये दुर्भाग्य है अवधेश जी, फिरोजाबाद के उस मजदूर का, मैं मजदूर नहीं कहूंगा, उस मजबूर मजदूर का ये दुर्भाग्य है कि उसके लिए आज तक, क्योंकि तमाम चीजें सरकार की तरफ से कही जाती है और लगातार यह इंप्लीमेंटेशन के लिए कहा जाता है, लेकिन वो धरातल पर देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि ईपीएफ, ईएसआई फंड, बोनस और ट्रैवल की सुविधा उन मजदूरों को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने अमूमन देखा होगा, सब्जी मंडी आपने देखी होगी, तमाम तरीके की मंडी आपने देखी होगी, अनाज मंडी आपने देखी होगी, लेकिन फिरोजाबाद में 4 जगह मजदूरों की मंडी लगती है। यह बहुत सोचनीय विचार है, क्योंकि मजदूरों की मंडी लगती है और उस मंडी में से मजदूरों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बाकायदा भर के ले जाया जाता है। जब वहां से शिफ्ट छूटती है तो उन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉली में उन मजदूरों को भेड़, बकरी और भूस की तरह भर के वापस भी लाया जाता है, और यह प्रशासन की आंख से छुपा नहीं है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं ये प्रशासन की आंख से बिल्कुल छुपा नहीं है, क्योंकि मेन प्रमुख चौराहा जैन मंदिर चौराहे से ये ट्रैक्टर पास होकर जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से जो मजदूर निकलेंगे तो उन्हें जैन मंदिर चौराहा क्रॉस करना होता है। तो जैन मंदिर चौराहे से जब वो क्रॉस होते हैं तो आपको समझिए आईटीएमएस सिस्टम वहां कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो घटना है, जहां ये घटना हुई वहां शायद कैमरे नहीं थे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, वहां कैमरे नहीं थे। लेकिन जब शहर क्षेत्र में सवाल ये बनता है कि जब ट्रैफिक का नियम, जब सुरक्षा का नियम पूरे देश के लिए लागू है, तो गांव के लिए क्यों नहीं है? और क्या लोग इतने जिम्मेदार और इतने सतर्क, इतने जागरूक नहीं है कि एक बाइक पर 4 लोग बैठेंगे, गलती से कोई हादसा हो गया, चलिए ये तो पिकअप ने जो है एक्सीडेंट किया, लेकिन अगर पिकअप ना होती और गाड़ी स्लिप हो जाती तो ये 4 के लोग 4 क्या होता है इनका? क्या 4 लोगों का बैठना जायज है? क्या 4 लोगों का बैठना सही है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मैं 2 बातों में इसका जवाब दे सकता हूं। यातायात विभाग की घोर लापरवाही, क्योंकि ये यातायात विभाग है, उसका ये दायित्व बनता है, क्योंकि हम नवंबर माह में यातायात माह बड़े जोर से मनाते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक फूल दिया जाता है, गुलाब दिया जाता है, नो हेलमेट नो पेट्रोल जैसे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब उसके उलट जब स्थिति धरातल पर हम देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल उलट होती है। धरातल पर जब हम देखते हैं तो वही डाकते 3 पात नजर आते हैं, ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कोई भी सुनने और कहने वाला नहीं है। बीती रात 2 दिन पहले की एक घटना है, जहां मारपीट जैन मंदिर चौराहे पर हुई थी, और जैन मंदिर चौराहे पर जिस व्यक्ति, गांधी पार्क चौराहे पर जो मारपीट हुई थी, जैन मंदिर चौराहे पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी हुई। लेकिन जब हमने इस पूरे विषय पर इंस्पेक्टर से बात की, तो इंस्पेक्टर का यह कहना था कि जैन मंदिर चौराहे पर जो कैमरे लगे हैं वो कैमरे केवल चालान करते हैं। तो ये बहुत मतलब बेहुदा और इसको गैर जिम्मेदाराना बयान कहेंगे, क्योंकि कैमरे अगर चालान के लिए लगे हैं तो वो कैमरे उसकी फीड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन उसके उलट उनका यह कहना कि केवल चालान के लिए लगे हैं, उसकी फीड रिकॉर्ड नहीं होती, आईटीएमएस सिस्टम पर बैठे लोग उसको देखकर चालान करते हैं, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान है, और कहीं ना कहीं ये यातायात विभाग की भी घोर लापरवाही है, क्योंकि 4 सवारी बैठकर जा रही है। पहली बात तो आपने पहले ही उल्लंघन कर दिया, 2 व्हीलर पर 4 सवारी बैठ के जा रही है। और फिरोजाबाद की मैं अगर बात करूं तो मैंने ट्रैक्टर का जिक्र किया, बाइक की आपने ये घटना देखी, उसके बाद मैं आपका एक और ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। फिरोजाबाद में ये ऑटो चलते हैं, 3 व्हीलर ऑटो है, 3 व्हीलर ऑटो में 4 सवारी आगे, 4 सवारी पीछे, 8 सवारी लेकर ऑटो यहां से रन करता है। अब देखिए, इसको आप क्या कहेंगे?
ये तो खैर लापरवाही है प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस की कहें या फिर जिला पुलिस की कहें या फिर पूरे जिला प्रशासन की कहें, कमिश्नरेट की कहें, क्योंकि किस प्रकार से अगर ये नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, शहर में धज्जियां उड़ाएंगे, तो गाँव में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष। आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे अलग अलग खबरों पर।